देते हो उसके लिए है। आर यू टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, उसके ऊपर है। रीड लिटरेचर दैट इज अनरिलेटेड टू स्कूल और कॉलेज। आपसे आपका जो लिटरेचर है, आप जिस पढ़ाई के अलावा कुछ और पढ़ते हो क्या, इस तरीके से साइकोलॉजिकल केयर में। फिर इमोशनल सेल्फ केयर, स्पेंड टाइम विद अदर्स हुज कंपनी यू एंजॉय, स्टे इन कांटेक्ट विद इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ। तो फिर है ना, क्योंकि ऐसा भी होता है बहुत बार, जैसे अपन काम कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, but we are not spending time with our loved ones, right? Maybe your parents, your brothers, sisters, or your friends who are your school friends or good friends, है ना? तो उसमें yes, no, whatever. Then give yourself affirmations, praise yourself. ऐसा होता है, ये बहुत एक पॉजिटिव टेक्निक है। जैसे जो बहुत लो फील करता है तो उसको हमेशा ये समझाते कि you have to, कुछ भी अगर आपने अचीव किया है, if you have achieved something, और कुछ भी अच्छा काम किया, तो आपको अपने आप को प्रेज करना है। गिव योरसेल्फ अफर्मेशंस मींस अपने आप को आपको बताना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ इन दिस वे, बिकॉज व्हाट इज दिस इज इमोशनल केयर। ठीक है। देन लव योरसेल्फ, डू यू लव योरसेल्फ, ये भी एक बहुत बड़ा ये है। तो आप इसके बारे में सोचो। आपको ऐसा लगता है कि सपोज इसमें से कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो यू कैन एनी टाइम कॉल मी और आस्क मी। ठीक है। देन नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल सेल्फ केयर, ये भी एक डाला, बिकॉज पूरा सारे एस्पेक्ट्स में होना चाहिए, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और अपना पहला फिजिकल। दैट इज ये पूरे चारों एस्पेक्ट्स में जब अपन केयर करेंगे तब जाके अपना एक इंट्रोगेशन होगा। तो मेक टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, यानी क्या आप अपने आप पे सोचने के लिए समय देते हो क्या। स्पेंड टाइम विद नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये बोलते हैं ऐसे कि अपन जैसे वेकेशंस में या घूमने क्यों जाते हैं लोग, या बाहर क्यों जाते हैं, वाई, बिकॉज कहीं तो भी यू वांट टू अपने को एक अपना मोनोटोनी या अपना जो रूटीन लाइफ है इसको हटाना है। देन आइडेंटिफाई व्हाट इज मीनिंगफुल टू यू एंड नोटिस इट्स प्लेस इन योर लाइफ। अभी स्पिरिचुअल में ये होता है, जैसे अभी जैसे अभी तक आपने नहीं ध्यान दिया होगा, मगर अब आपको ये सब्जेक्ट भी पढ़ाया है, अभी आपको ये समझ में आ रहा है, तो आप अपना थोड़ा सा टाइम दो। देन रीड इंस्पिरेशनल लिटरेचर, टॉक्स, म्यूजिक, कुछ भी, एंड अदर, सब इसमें अदर दिया है। इसके अलावा अगर आप कुछ करते हो ये सब हेडिंग्स में, तो आप उस जगह डाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया? दिस विल बी योर एक्टिविटी 1। इजी है, सुन के अच्छा लगा कि ऐसा लग रहा है कि अपना कुछ इससे बेनिफिट होगा। yes, होगा, सिर्फ इतना है कि सिर्फ थोड़ा सोचना। अगर अपन इसको भी सिंसियरली नहीं किए तो समझ जाना कि अपने पास अपने लिए इतना भी टाइम नहीं है क्या, है ना, मतलब खुद के लिए इतना टाइम है या नहीं है। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। देन वेट, नेक्स्ट आई विल शेयर द एक्टिविटी 2। बहुत ही सिंपल है, मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा आपके लिए। ये एक है। नाउ दिस इज द सेकेंड वन। तो अभी क्या करना है आपको, डेवलप अ सेल्फ केयर प्लान, जो अपन ने उसमें एक्टिविटी 1 में बोला था, तो टू डू लिस्ट। तो लिस्ट पहले इसमें, जैसे मैंने सब इसमें एग्जाम्पल भी डाले हैं, तो लिस्ट द सेल्फ केयर हैबिट्स यू आर यूजिंग नाउ टू मैनेज स्ट्रेस एंड स्टे हेल्दी। जैसे अगर आपने ऊपर के लिस्ट में एक्टिविटी 1 में अगर आपने डाला कि आप हेल्दी नहीं खा रहे हो या कभी कभी खाते हो, तो आप क्या कर रहे हो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो जैसे एक आप 8 घंटे की स्लीप लेते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम और our evening time or night time is spent in social media, so that is very bad for health. तो आप ये लिख सकते हो। then list the self care habits you would like to use but you are not currently practicing। जैसे अभी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, बट आप आगे जाके, जैसे अभी आपको समझ में आया कि नहीं मुझे ये सब करना है, जैसे कोई बोलता है ना मैं साइकिलिंग चालू करूंगा, मैं स्विमिंग करूंगा, मैं डांस क्लास लगाऊंगा, या मैं वॉक को जाऊंगा, तो ये सब। फिर थर्ड है आइडेंटिफाई द ऑब्स्टेकल्स कीपिंग यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग दीज हैबिट्स। जैसे आपको लगता तो है कि मैंने एक्सरसाइज करना चाहिए पर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को कोई, या फिर कभी हो सकता है कि मेरे फ्रेंड्स हंसते हैं मुझ पे, कोई मुझ पे एनकरेज नहीं करता, तो इस तरीके से आपको इसमें डालना है। इसी तरीके से आपको ये पूरा करना है। देखो चलो मैं फोर्थ वाला भी पढ़ती हूँ। What solutions can you come up with to address the obstacles you have listed? अब जैसे ऊपर आप जो पॉइंट नंबर 3 में आप बताओगे कि आपको आपका हेल्दी लाइफस्टाइल कैरी करने के लिए कुछ ऑब्स्टेकल्स के लिए कुछ आपके इस रास्ते में रुकावट आ रही है, तो आप फोर्थ पॉइंट में आप देखोगे कि कैसे मैं उस रुकावट को दूर करने की कोशिश करूंगा। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, आई कुड फ्री अप टाइम फॉर माई सेल्फ बाय वॉचिंग लेस टीवी और वेकअप अर्ली। जैसे हो सकता है ना, जैसे आप बोलेंगे मैम मेरे को 10 बजे तक मैं कॉलेज नहीं पहुंच सकता, क्यों, तो भाई रात को मैं सोशल मीडिया पे रह गया, फिर सुबह में उठ नहीं पाया। तो जब अपने को ये सब आइडेंटिफाई हो गया तो अपन क्या करेंगे, रात को जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। मीन्स दीज आर सब सिंपल थिंग्स बट वी डोंट फॉलो। देन फिफ्थ इज रीरीड
द सेल्फ केयर हैबिट्स यू रोट डाउन फॉर आइटम 2, यानी यहाँ पे लिस्ट में है. Select one of the habits you would like to begin practice and complete the sentences below. मतलब फिर आपको क्या करना है उसको बेसिकली सेंटेंस मतलब ये, ठीक है. ये देखो पॉइंट नंबर 5 जो है ना, someone talking? Yes, anyone? Do you want to say something? Yes, Mayank. Yes, anyone? Can you hear me? Yes, ma'am. हाँ, तो अभी समझ गया कि क्या है. तो 6 वाले में जो है अपन बोल रहे हैं कि रीड द सेल्फ केयर हैबिट्स. मतलब आप सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे कि अभी मैं योगा करने वाला हूँ. तो आप कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो का मतलब है कि यू विल से टुडे आई कमिट टू स्टार्ट योगा. आई वांट टू डू दिस बिकॉज, यानी फिर आप अपने आप को एक रीजन दोगे. समझा कि ये 5th 6th 7th कैसे लिखना है. 5th को तो लिखना ही नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि आपने आज आपसे आप अपने हेल्दी हैबिट्स के लिए क्या एक नया टेकअप कर रहे हो. यानी डांस, वॉकिंग, एक्सरसाइज, साइकिलिंग. ठीक है, तो ये आपको लिखना है. टुडे आई कमिट टू स्टार्ट साइकिलिंग. आई वांट टू डू दिस बिकॉज आई वांट टू बी हेल्दी. सिंपल लाइक दैट. इस तरीके से आपको ये शीट बना के देना. हर क्वेश्चन ये पॉइंट्स है, तो इसके नीचे आपको आपके हैबिट्स एक एक लिखना है. जैसे 1 का 1 2 3, 2 का 1 2 3, इस तरीके से एक भी पॉइंट आ सकता है. उतना भी करो तो बहुत है. समझ में है हाउ यू हैव टू डू दिस एक्टिविटीज. Yes, ma'am. तो करोगे ना सब लोग सबमिट इसको बराबर. Yes, ma'am. अब इसको सबमिट Yes, ma'am. कैसे करेंगे अपन देखो. मेरे को इसका फिजिकल प्रूफ भी लगने वाला है. तो आप क्या करेंगे इसको, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू, अच्छा आप बताओ मुझे क्या पीडीएफ करके भेजूं या इसको मैं वर्ड में और पीडीएफ दोनों भी अपलोड कर दूंगी. तो आप इसको टाइप करके भी मुझे ये कर सकते हो, या आप इसका प्रिंट आउट निकाल के हैंड रिटन भी भेज सकते हो. यानी अपलोड करोगे गूगल क्लासरूम में. बताओ कैसे करोगे. व्हाट विल बी इजी और क्या कंफर्टेबल रहता है आप लोगों के लिए. Ma'am, typing. वर्ड फाइल. ठीक है, तो मैं आपको वर्ड फाइल भेज देती हूँ. अब अगर सपोज